आप याद करिए, नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला, बदलाव भी तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मैंने अभिषेक है। दिल्ली में शानदार जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यालय में नीतीश कुमार और बिहार के साथ साथ आरजेडी को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं। नीतीश कुमार को लेकर साफ साफ कहा है बिहार में क्या स्थिति थी जब नीतीश कुमार आए, जब नीतीश कुमार को मौका मिला, अवसर मिला, उसके बाद एनडीए की सरकार में बदलाव आया है बिहार में। वहीं कांग्रेस को लेकर साफ साफ कहा है बिहार में कांग्रेस आरजेडी की जमीन खत्म करना चाहती है। बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को धन्यवाद दिया है और कई बातें कही हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जब हर एक का साथ मिलता है तो हर दिल्ली वासियों को मेरी गारंटी है सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। साथियों, दिल्ली के इस विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। सोचिए कैसी राजनीति रही होगी, कैसी सोच होगी इन लोगों की। इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका। इन आपदा वालों ने
झुग्गी वालों को घर देने से रोका। इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दिया है, गवर्नेंस। और साथियों, दिल्ली ने देखा है, पहले का जमाना गवर्नेंस ये नौटंकी का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रचार का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रपंच का मंच नहीं है। अब जनता ने स्थिर और डबल इंजन की सरकार को चुना। हम पूरी गंभीरता से धरातल पर रहकर काम करेंगे। हम दिल्ली के लोगों की सेवा में दिन रात एक कर देने वाले लोग। साथियों, पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है वहां सुशासन है, विकास है, विश्वास है। एनडीए का हर कैंडिडेट, हर जनप्रतिनिधि लोगों के हित में काम करता है। देश में एनडीए को जहां भी जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। और इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी में, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार में, असम, अरुणाचल, मणिपुर में, हर राज्य में हमें दोबारा सत्ता मिली है। साथियों, यहां दिल्ली के बगल में यूपी है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती थी और सबसे बड़ा चैलेंज नारी शक्ति के लिए होता था। यूपी में दिमागी बुखार का कहर बरसता था, लेकिन हमने इसका अंत करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम किया। आप याद करिए, महाराष्ट्र में हर साल सूखे के कारण हमारे अन्नदाताओं पर कितना बड़ा संकट आता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने जल युक्त शिविर जैसे अभियान चलाकर किसानों तक पानी पहुंचाया। हरियाणा में किसी को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन आज बीजेपी ने वहां सुशासन का नया मॉडल स्थापित कर रही है। पूर्वोत्तर में हमारी सरकारों ने वहां के लोगों को विकास की नई धारा से जोड़ा है। एक जमाना था जब गुजरात में पानी का इतना बड़ा संकट था, खेती किसानी मुश्किल थी, लेकिन आज वही गुजरात एग्रीकल्चर पावर हाउस बनकर उभरा है। आप याद करिए,
नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला। बदलाव भी तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, साफ साफ कहा है उन्होंने। एनडीए की सरकार सुशासन की गारंटी देती है। सुशासन किस तरीके से आपको पता है, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। ऐसे में सुशासन को लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और साफ साफ कहा है बिहार में क्या स्थिति थी, बिहार में पहले क्या होता था और जब नीतीश कुमार को अवसर मिला उसके बाद क्या कुछ कहा है। तो नीतीश कुमार को जब अवसर मिला, एनडीए की सरकार आई तो बिहार में बदलाव आया। साफ साफ कहा है, नीतीश कुमार की तारीफ की है। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और दिल्ली चुनाव के बाद अब बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में दिल्ली जीतते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और नीतीश कुमार के साथ साथ आरजेडी को लेकर भी बड़ी बातें कही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।